ये जो नूरा कुश्ती चल रही है जिला सहारनपुर के अंदर, ये सीधी सीधी बात है कि जनता का बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। एक बैकवर्ड क्लास एक अच्छा नेता क्यों बन रहा है, सबसे बड़ी समस्या एक हारा हुआ नेता, एक हारा हुआ विधायक जिसने थाली में सजा के इस बार चेयरमैनी भी दे दी। जिक्र आपने किया तो ताबूत अगर देखना है जाके देख लो, आप दीवान गेट में रखा है। तो आपने देखा है, आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि दीवान गेट में ताबूत रखा है, आपने देखा है? साहब को मेरी समझ में बात नहीं आती इन बैकवर्ड नेताओं की कि इनको क्या ज़रूरत पड़ती है इन अपर कास्ट के लोगों को। मलिक है तो उसे माविया अली की क्या ज़रूरत पड़ रही, क्यों अपने साथ बिठा करके इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। जो दावेदार हैं फिलहाल तो उनके पैर उखाड़ने की कोशिश है, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका देवबंद से पूर्व में चुनाव लड़ा है, जाने पहचाने चेहरा हैं देवबंद नगर के मोहम्मद कलीम माज साहब। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जनपद सहारनपुर की जो आज फ़िज़ा है या राजनीतिक कार्यक्रम है किस हिसाब से चल रहा है, उस पर मैं सर से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि अभी जनपद सहारनपुर में जो उठापटक या नूरा कुश्ती चल रही है उस सब को लेके कैसे देखते हैं और क्या विचार हैं, क्या देखते हैं सहारनपुर में जो समाजवादी के नेताओं को लेके और कांग्रेस के नेताओं को लेके नूरा कुश्ती चल रही है, कैसे देखते हैं इस सब को? दिन रजा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों के पास एक संदेश अपना पहुंचाना चाहता हूं। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है जिला सहारनपुर के अंदर, ये सीधी सीधी बात है कि जनता का बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। इसके अलावा जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे जो सांसद जनाब इमरान मसूद साहब, वो एक अपर कास्ट से आते हैं और आशू मलिक साहब हैं बैकवर्ड क्लास के। तो एक बैकवर्ड क्लास एक अच्छा नेता क्यों बन रहा है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जब अपर कास्ट में हम बैठे हैं, राजनीति शुरू से हम ही देखते आ रहे हैं, तो एक बैकवर्ड आकर के एक पार्टी में एक मतलब अच्छे पद पे चला जाता है, वहाँ मौजूदा विधायक बन जाता है और समाजवादी पार्टी में एक कद्दावर नेता अपने आप में कहलाया जाता है आशू मलिक। तो ये कहीं ना कहीं बात खटकने वाली है इनको, और इसी की वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं कि भाई आशू मलिक क्यों बढ़ रहा है, क्यों विधायक बन गया, आगे भी विधायकी का दावा क्यों ठोक रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। और एक हारा हुआ नेता, एक हारा हुआ विधायक जिसने थाली में सजा के इस बार चेयरमैनी भी दे दी देवबंद सीट से, इससे पहले भाजपा को थाली में सजा करके विधायकी भी दी, 2 मरतबा विधायकी दिलाने का काम पूर्व विधायक माविया अली ने जो किया है। तो इस बार वो आशू मलिक साहब के साथ हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, काफ़ी चर्चा में रही बात, हमारे हाजी फजलुर रहमान जो सिटिंग सांसद थे उस वक्त के, तो उनको भी बसपा से निकाल करके समाजवादी पार्टी में ले गए। वहाँ ले जाके उनका जो राजनीतिक कैरियर था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर वो चाहते हाजी फजलुर रहमान साहब तो उनको ये बसपा पार्टी से सांसद का टिकट मिल सकता था, लेकिन उनको बहकाया गया, फुसलाया गया, क्योंकि बैकवर्ड से हैं बेचारे, सीधे भले लोग होते हैं। तो माविया अली ने, आपकी जो पूरी बात मैंने अब तक सुनी उसमें जो मैंने महसूस किया, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा है, सारा जो सर्कस चल रहा है, मैं तो उसको सर्कस कहूँगा, जो सर्कस चल रहा है उसमें कुछ लोग जो हैं जो जोकर की भूमिका में हैं। ठीक है, तो आप शायद उन जोकरों पर ही कटाक्ष करना चाह रहे हैं कि जो लाशों पे से गुजर के चेयरमैनी ला रहे थे, वो ताबूत ढूंढते हैं लोग आज कहाँ हैं। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा था, अभी एक चीज़ ये आती है, जो होते हैं कार्यकर्ता, आपने चुनाव लड़ा है, आपके भी लोग होंगे क्षेत्र में, वार्डों में, सबके होते हैं, तो वो उनके जो बीच में सोशल मीडिया में एक जंग सी देखी जा रही है। आपका उन लोगों के लिए क्या संदेश है कि जो इन राजनेताओं की अपने निजी मफाद की लड़ाई में अपने आपसी सौहार्द को, अपने संबंधों को ख़राब कर रहे हैं, उसे को कैसे देखते हैं? पहले तो आपको मैं बता दूं, जो आप कह रहे हैं कि भाई चेयरमैनी में लाशें आने वाली थी, ताबूत का जिक्र आपने किया, तो ताबूत अगर देखना है जाके देख लो, आप दीवान गेट में रखा है। तो आपने देखा है, आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि दीवान गेट में ताबूत रखा है, आपने देखा है?
भाई एक अनुमान होता है अपना अपना आदमी का। मेरा अनुमान है कि वो ताबूत जो है इस वक्त दीवान गेट में रखा होगा। और रही बात इसकी, जो बात अधूरी रह गई थी कि पहले हाजी फजलुर रहमान को ले जा कर के उनकी राजनीति ख़त्म कर दी गई, और इस बार वही हारा हुआ नेता, वही हारा हुआ विधायक आशू मलिक को टारगेट कर रहा है। आशू मलिक की तरफ से इमरान मसूद को कुछ से कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं ये अपर कास्ट से हैं। हाजी फजलुर रहमान साहब को ले लो, आशू मलिक साहब को ले लो, ये बैकवर्ड से हैं। तो इस बार जो सारी प्लानिंग है, प्री प्लानिंग, वो आशू मलिक साहब के लिए है। आशू मलिक साहब को मेरी समझ में बात नहीं आती इन बैकवर्ड नेताओं की कि इनको क्या ज़रूरत पड़ती है इन अपर कास्ट के लोगों की। क्यों जा कर के ये इनके जो है घरों में घुसते हैं, क्यों इनकी सपोर्ट लेते हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ी। भाई आप एक बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे नेता हैं बैकवर्ड के, और आप समाजवादी सरकार में एक बहुत अच्छा अपना वजूद रखते हैं। एक कद्दावर नेता आशू मलिक है, तो उसे माविया अली की क्या ज़रूरत पड़ रही, क्यों अपने साथ बिठा करके इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। पहले राजनीतिक कैरियर हाजी फजलुर रहमान का ख़त्म कर दिया गया, इस बार जो टारगेट पे हैं वो आशू मलिक हैं। और कोई भी अपर कास्ट नेता ये नहीं चाहता, मेरी नज़र में जहाँ तक मैं देखता हूँ, कि कोई भी बैकवर्ड क्लास का नेता आगे बढ़े और राजनीति में हिस्सेदारी ले। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जैसे सीधा सीधा मेरे हिसाब से आप आरोप ही लगा रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जो देवबंद के पूर्व विधायक रहे हैं वो बैकवर्ड के जो लोग हैं उनकी राजनीतिक जीवन को या उनकी राजनीतिक ज़मीन को ख़त्म करने की सुपारी लेते हैं। बताओ, थाली में सजा के दी नहीं चेयरमैनी विधायकी। अगर माजिद अली विधायकी लड़ रहे थे और उनको बसपा पार्टी का एक जो कहा जाता है बैंक वोट है, तो बैंक वोट मिल रहा था, प्लस गाड़ा समाज का था, प्लस पूरे जो है बैकवर्ड क्लास के जितने भी लोग हैं उन सब का वोट मिलने जा रहा था। लेकिन पता नहीं क्या टाइप हुआ है, क्या किया है, और थाली में सजा के विधायकी दे दी, अगली बार फिर दे दी, चेयरमैनी फिर दे दी, तो क्या कहेंगे आप। अच्छा सर, चर्चा में है कि हमारा जो लीडर है या हमारा जो नेता है उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण उसके होने चाहिए जिसको लोग पसंद करें। लोगों को क्या चीज़ें, क्या क्वालिटी अपने नेता के अंदर तलाश करनी चाहिए, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, आपके जो निजी अनुभव है उसके अनुसार। देखिए, नेता के अंदर सबसे पहले जो है ईमानदारी होनी चाहिए, कोई आरोप नहीं होने चाहिए उसके ऊपर। जिस तरह के कि किसी का कब्रिस्तान कब्जा लिया, किसी की ज़मीनें कब्जा ली, किसी का घर पे अपना हक जता लिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जनता का भी मेरा एक मतलब मेरी अपनी सोच है कि जनता, अगर आप जनता से बात करोगे और किसी सही सुलझे हुए का, किसी भले आदमी का नाम आप सामने रखोगे, तो कहेंगे यार वो भला आदमी है। राजनीति में उसका काम नहीं है, ये काम तो भाई लुच्चा, लफंगा, बेईमान आदमी जो है, वो जो फला आदमी है वो बखूबी इस काम को करेगा। जब जनता खुद इस बात को कह रही है कि वो लुच्चा है, लफंगा है, बेईमान है, तो वो आपके हक में सही फैसले कैसे करेगा। आप अपना जनप्रतिनिधि, अपना रहनुमा, अपना रहबर को चुन रहे हैं और एक बेईमान को चुन रहे हैं और कह करके चुन रहे हैं कि भाई वो जो है वो बेईमान है, लुच्चा है, लफंगा है, वो इस काम को बहुत बखूबी अंजाम देगा। तो ये सब क्वालिटी जब आप पहले ही उसमें देख रहे हैं तो आपके हक में कैसे सही फैसले ले लेगा, बताइए आप। मेरा खुद आपसे ये सवाल है कि वो आपके हक में सही फैसले कैसे करेगा। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि ना कहीं वोट डालते हुए जनता को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि कुछ लोगों की बातों में आना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल लूँगा, भी आगे चुनाव है विधानसभा का 27 में, ठीक है। देवबंद विधानसभा का जो अभी वर्तमान की स्थिति है आपको जानकारी होगी, आप पूरी विधानसभा में घूमते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, क्या हवा है, क्या माहौल है, कोई पार्टी का इस बार दबदबा होगा या इस बार जैसे नगर में चर्चाएं हैं या क्षेत्र में चर्चाएं हैं कोई निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मारेगा। देखिए, अभी तो चुनाव दूर है, अभी तो ये कहना, चर्चाएं शुरू हो गई, लोग टिकट की भागा दौड़ी में लग गए, चुनाव दूर नहीं है सर। ये तो मैंने बताया ना आपको कि नूरा कुश्ती हो रही है। अभी तो जो फील्ड में हैं, जो दावेदार हैं, फ़िलहाल तो उनकी पैर उखाड़ने की कोशिश है, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मोहम्मद कलीम माँ साहब, जो पूर्व में नगर पालिका देव परिषद का
चुनाव भी लड़े हैं और एक अनुभव रखते हैं अपना, इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। किसी का मशहूर शायर का एक शेर है, वो कहते हैं कि तरक्कियों के दौर में उसी का ज़ोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का ज़ोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, और चला के आंधियाँ किसे गिराना चाहता था तू, जो मेरी झोंपड़ी गई तो तेरा भी महल गया। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ दिन रज़ा देवबंद।